सबों को जय यीशु। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, भाई राज और हम सब मिलकर इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर के वचनों, आज्ञाओं, शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम सब जब इस प्रार्थना सभा में शामिल होने आए हैं तो आज हम अपने मन ही मन में प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबको उन आशीषों से, उन कृपादानों से भर दे। और जिस उद्देश्य के तहत आज हम यहाँ आए हैं, जिन प्रार्थनाओं को लेकर, जिन निवेदनों को लेकर, उन सारी प्रार्थनाओं को, उन सारे निवेदनों को आज ईश्वर हम सब के जीवन में पूर्ण करे। तो आइए हम इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें। जितने लोग भी इस आराधनालय में उपस्थित हैं, हम सब अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे। और जितने लोग भी यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, यदि आपके लिए संभव है तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। आज की आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन रश्मि, बहन अंजना और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना आज भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम आज की प्रार्थना सभा को आरंभ करते हैं। आइए हम अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार करें। अपने हाथों को खुला रखें, आंखों को बंद करें, अपने हृदय को, अपने मन को पिता ईश्वर की ओर लगाएं। सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, हमारे मन का राजा है, हमारे जीवन का राजा है। उस अपने प्रभु को, अपने जीवन को समर्पित करें। और इस वक्त हर एक जन हम आत्मा में एक होकर उसकी जय जयकार करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु ये आपको अच्छा लगा पिता कि आज के दिन हम आपकी स्तुति और महिमा के लिए इकट्ठे हों। आज आपको अच्छा लगा पिता कि जिस अपने पुत्र यीशु को इस संसार में आपने भेजा, आज उसके नाम के द्वारा हम अपने जीवन में उद्धार को पाए और हम यीशु को अपने जीवन का राजा बनाए। हे पिता, तो इस वक्त हम तुझसे कृपा चाहते हैं, तुझसे आशीष को चाहते हैं कि हे पिता हमें यह कृपा मिले कि आज हम अपने जीवन में इस बात को जान सके, पहचान सके, महसूस कर सके कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आया और यीशु हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया है। हे पिता, हम अपने जीवन की हर एक बातों को इस वक्त आपको समर्पित करते हैं प्रभु। जिन बातों में आज हम हार जाते हैं, उन हर एक बातों को भी आपको समर्पित करते हैं पिता। हे यीशु, तू हमारा राजा है, तू हमें विजय दिलाता है। और इस संसार में चूंकि हम तेरे बेटे और बेटियां, हम तेरे युवराज हैं। हे पिता, इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं प्रभु कि जब हम आराधना की ओर आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, हमारे जीवन से वो बंधन खुलने पाए, हमें आजादी मिले, हमें स्वतंत्रता मिले प्रभु, कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना, तेरी स्तुति और महिमा करने पाए पिता। हे प्रभु, इस वक्त हम स्वतंत्र रूप से अपने जीवन के लिए आपको धन्यवाद दे सके कि आपने जो आशीषें हमारे जीवन में दी है पिता, वो हमारे लिए उत्तम है प्रभु। हे पिता, इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं, आज की वचन की उद्घोषणा को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, कि आज जो तू हमसे बातचीत करने जा रहा है प्रभु, तेरी उन शिक्षाओं द्वारा, तेरी उन आज्ञाओं द्वारा, तेरे वचनों द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो सके प्रभु। हे पिता, इस आराधना प्रार्थना को आपके हाथों समर्पित करते हैं। जिस दास दासी का आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु, उनके लिए पूर्ण अभिषेक की मांग करते हैं प्रभु, कि आज उनके मुख का आप इस्तेमाल करें प्रभु और हमारे बीच अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु। हे पिता, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं, हम तेरे बिना अधूरे हैं प्रभु। आज हमें अपनी उपस्थिति को देकर हमें पूर्ण बना दीजिए प्रभु।
सब कुछ आपके हाथों समर्पित करते हैं। यह प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर अपने स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आप सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? करते हैं जी, मैं आप लोगों से ही पूछ रही हूँ, करते हैं ना? हाँ, हम सब विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम पे, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमें सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। आज हम उनके नाम पर विश्वास करते हैं, तभी तो हम उनके दर पे आते हैं ना, उनके चरणों में आते हैं, उनके नाम को गिड़गिड़ाते हैं। तो आज हम फिर से उस नाम पर विश्वास को और ऊंचा करें, और हम इस विश्वास के साथ हम यीशु मसीह के नाम की, उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें कि आज हम जिन जिन प्रार्थनाओं को लेकर आज हम उनके पास आए हैं, वो सारी प्रार्थनाएं आज हमारी पूरी होंगी। हम विश्वास करें। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे। ताली बजाते हुए यीशु मसीह के नाम का गुणगान करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु का नाम, शक्ति दिलाए यीशु का नाम। मुक्ति दिलाए यीशु का नाम, शक्ति दिलाए यीशु का नाम। मुक्ति दिलाए यीशु का नाम, शक्ति दिलाए यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। शांति दिलाए यीशु का नाम, जीवन दिलाए यीशु का नाम। शांति दिलाए यीशु का नाम, जीवन दिलाए यीशु का नाम। शांति दिलाए यीशु का नाम, जीवन दिलाए यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। आत्मा दिलाए यीशु का नाम, आनंद दिलाए यीशु का नाम। आत्मा दिलाए यीशु का नाम, आनंद दिलाए यीशु का नाम। आत्मा दिलाए यीशु का नाम, आनंद दिलाए यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। छुटकारा दिलाए यीशु का नाम, चंगाई
दिलाए यीशु का नाम। छुटकारा दिलाए यीशु का नाम, चंगाई दिलाए यीशु का नाम, छुटकारा दिलाए यीशु का नाम, चंगाई दिलाए यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। क्षमा दिलाए यीशु का नाम, सामर्थ्य दिलाए यीशु का नाम। क्षमा दिलाए यीशु का नाम, सामर्थ्य दिलाए यीशु का नाम, क्षमा दिलाए यीशु का नाम, सामर्थ्य दिलाए यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। सचमुच प्रभु, आज हमने चुन लिया प्रभु यीशु आपका नाम। तो हाँ प्रभु, आज हम सबको आपके साथ जीना सिखाइए, आपकी तरह जीना सिखाइए प्रभु। कि हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आप हम सब से बहुत प्रेम करते हैं, आपने कभी भी हमें नहीं छोड़ा है। तो हाँ प्रभु यीशु, आज हम आपके नाम के उस सामर्थ्य के साथ जीना चाहते हैं। तो हमें से एक जन को आज अपने नाम के साथ जीना सिखाइए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी आराधना प्रार्थना को आपने स्वीकार किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु भाई राज के लिए, अब उनके माध्यम से प्रभु जो अभी जिन बातों को हमें सिखाने जा रहे हैं प्रभु, उन सारी बातों को हम सब अपने हृदय में बसाने वाले हो सके। हे प्रभु, आज हम सब के मन को, हृदय को, आत्मा को, शरीर को तैयार कीजिएगा प्रभु, ताकि जिस आशीष को आप हम सबको देने जा रहे हैं प्रभु, उस आशीष को हमें से एक एक जन अपने जीवन में ग्रहण कर पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बात के लिए, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है वह हमें मिलता है स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता उसका 103 का 1 और 10, जिसमें ऐसा लिखता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके नाम की स्तुति करो। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। दूसरा वचन है संत मती का सुसमाचार अध्याय 28 उसका 20, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हम सबके जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं प्रभु, उन सब के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन से जुड़े हर बात के लिए तेरा धन्यवाद। उनकी दुर्बलताओं के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वक्त जितने लोग जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग आराधनालय में हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है प्रभु, उन सब के लिए, इस शहर के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद अपने जीवन के लिए और हमारे जीवन में जो तेरा बुलाहट है प्रभु, उस बुलाहट के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसा तू जानता है प्रभु कि हम गर्भ से ही अपराधी हैं, नित्य अपराध करते हैं, पाप करते हैं, जो तू नहीं चाहता है उसे बारंबार करते हैं प्रभु। तो आज हम सब आत्मा में एक होकर तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। तूने कहा है कि तू जहाँ खड़ा है वो पवित्र जगह है, अपने पाँव के जूते को उतार दे। तूने कहा है कि जब तक तुम पुराना उतारोगे नहीं, नया पहनोगे नहीं। तूने कहा है कि तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करना चाहता हूँ। हे प्रभु, तू पवित्र है, हम सब किसी भी हाल में पवित्र हो नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु के नाम से तुझसे क्षमा मांगते हैं कि हम सब के गुनाह पाप से हमें मुक्त कर, शुद्ध कर। चूँकि ये तेरे पवित्र शास्त्र की बातें हैं जो तूने अपने आत्मा के द्वारा रचित की है प्रभु, ये हम सबको सुनने में, सुनाने में हमारी मदद कर, अगुवाई कर। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आज जो प्रभु वचन दिया, जैसा आपने सुना, भजन संगीता स्तोत्र ग्रंथ 103 का 1 और 10। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। 10, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार बदला दिया। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा, संग हूं। इन दिनों हम लोग लगातार सिस्टर एस्थर के माध्यम से एक वचन सुन रहे थे कि धन्यवाद करें, प्रभु में स्थिर रहें। अगर आप चाहते हैं कि शांति में प्राप्त हो तो धन्यवादी बने रहें। अब धन्यवादी होने का क्या मतलब होता है? हालांकि अगुआ अगर किसी टॉपिक पे बोल दी हैं तो वो हम लोग का कोई इतना कुछ पवित्र आत्मा उनके माध्यम से समझा देता है, लेकिन फिर भी आज ये वचन आया है तो मुझे 2 लाइन बोलना ही होगा। धन्यवादी होने का मतलब ये है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरा मानना है कि पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में ऐसे कार्यों को करता है जिसको जितना धन्यवाद देना चाहिए हम लोग दे नहीं पाते हैं। आज प्रभु विशेषकर इस वचन को दिया और कह रहा है कि जो कुछ हम में है, हम सब में है, वो उसके पवित्र नाम के धन्य का। हम में जो अच्छाई है, हम में जो बुराई है, हम में जो दुर्बलता है, हम में जो कमियां हैं, हम में जो समस्याएं हैं, हम में जो गुण है, हम में जो अवगुण है, जो कुछ भी है, वो सब क्या करे? प्रभु को धन्य कहे। मेरे पास जब बच्चे आते हैं, लड़की बच्ची के साथ
जो समस्या होता है कि लड़की बच्ची लोग नशा कम करता है या नहीं करता है, लेकिन जो टीनेजर हैं, टीन समझते हैं ना, चदरा, वो जल्दी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म। तो जैसे ही जो टीनेजर जो बच्चे हैं उसमें उत्तेजना बहुत ज्यादा होता है। उत्तेजना समझते हैं ना आप? हर चीज के प्रति एक्साइटमेंट, आकर्षण ज्यादा होता है। तो लड़के बच्चे कभी कभी क्या होता है कि नशा में घूम जाते हैं और भय विचार से बच जाते हैं। लेकिन लड़की लोगों को नशा से परहेज है, भय विचार से परहेज नहीं है। सही बोल रहे हैं ना, है ना? तो वो अच्छा, बच्चे बोल भी रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, है ना? तो ये लोग क्या करते हैं कि भय विचार में लिप्त हो जाते हैं। और बच्चे, कुछ लड़के बच्चे हैं जो नशा में लिप्त होते हैं और कोई भय विचार में लिप्त होते हैं, और कुछ टैलेंटेड हैं जो दोनों में लिप्त होते हैं, मतलब नशा और भय विचार दोनों में लिप्त होते हैं। अब कुछ बच्चियां भी निकल के उभर के सामने आई हैं। वो लोग कहता है कि हम पुरुष से पीछे कैसे रहें। तो कुछ लड़की बच्ची भी आती हैं। जैसे कुछ समय पहले एक बच्ची आई मेरे पास, मैंने कहा बेटा कितने देर पहले सिगरेट पिए थे? वो मुझे ऐसे देख रही है, बोली आधा घंटा पहले पिए थे। आपको कैसे पता? अब मैं क्या बताऊं कि मैं वो सारा काम करके यहां लाया गया हूं, तो आप मुझसे कैसे बच सकते हो? तो मैंने उससे बाद में पूछा कि बेटा कितने सिगरेट पी लेते हो? तो भैया आजकल कम कर दिए हैं, 10-15 में चल जाता है। ये लड़की का स्टेटमेंट। अब बच्चे जब पूछते हैं कि भैया इन चीजों से निकलना कैसे है, हम तो ट्राई कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि आप अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य से इस चीज से नहीं निकल सकते। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे हमें खुद से ही मुक्ति मिल जाए। मिल जाएगी? नहीं। हमारे परिवार में अगर कोई लोग बुरा है तो वो हमारे चाहने से वो मुक्त हो जाएगा? नहीं। हमारे जीवन में कोई बुराई है तो हमारे चाहने से वो समाप्त हो जाएगा? नहीं। तो हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। एक्स्ट्रा फोर्स लगाने का मतलब है कि जहां सुई से काम चल सकता है वहां हम तलवार लगाते हैं। भूषण भाई का शर्ट अगर का बटन टूट गया है और इनकी होने वाली पत्नी तलवार से इनका बटन सिए, भूषण भाई सिल जाएगा? नहीं सिलेगा। अभी समस्या क्या है कि आपके जीवन से जो दुर्बलता है सिर्फ धन्यवाद देने से खत्म हो जाएगा। हालेलुया। वो धन्यवाद देने से खत्म हो जाएगा, लेकिन आप तलवार लगाए हुए हैं, आप उसको डंटा मार रहे हैं, आप उसको गाली दे रहे हैं, या खुद में अगर दुर्बलता है तो अपने आप को कोस रहे हैं। पौलुस क्या किया? पौलुस प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरे, पौलुस बताया नहीं, कभी भी वो डिस्प्ले नहीं किया। वो जानता था कि जैसे डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ के लोग कमजोर हैं, मेरे माध्यम से जो इतनी सारी आत्माएं बचाई जा रही है या काम हो रहा है, ये लोग कहेगा अच्छा खुद चोर है, हमको समझाता है। तो पौलुस के साथ कुछ समस्या थी जो वो प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस बार बार प्रार्थना कर रहे थे और एक जगह लिख भी दिए। पूरे बाइबल में एक जगह लिखा हुआ, लिखते हैं कि मैंने आपसे इतनी बार प्रार्थना की कि प्रभु ये हटा दीजिए। यहोवा का आत्मा कहता है उनसे कि ये मैं जान के नहीं हटा रहा हूं। मैंने सिस्टर एस्टर से कहा कि कभी कभी मेरा भी तारीफ कर दिया कीजिए, लोगों का आप इतना करते हैं। तो बोलते हैं कि फूल जाइएगा इसीलिए तारीफ नहीं करते। मैंने कहा गजब है, मेरा भी तो अपना है। तो पौलुस को वहां ईश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुम फूल ना जाओ, इसलिए ये दुर्बलता मैंने तुम्हारे साथ रख छोड़ा है। और ये दुर्बलता इसलिए है कि तुम मेरे सामर्थ्य को समझ पाओ। क्या कर पाओ? सामर्थ्य को समझ पाओ। तो इसलिए पौलुस वहां लगातार धन्यवाद कर रहा था दुर्बलता के लिए। तो आज जो कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है, मुझ में सिर्फ अच्छाई नहीं, मुझ में सिर्फ बुराई नहीं, मुझ में गरीबी नहीं, मुझ में परेशानी नहीं, जो कुछ है मेरे पास, ईच एंड एवरीथिंग, जहां से भी मिला हो, जैसा भी मिला हो, अगर आप ये मान लेते हैं कि सर्वशक्तिमान के द्वारा ही सब कुछ रचित है, क्या कीड़ा, क्या मकोड़ा, क्या सांप, क्या बिच्छू, क्या अच्छा, क्या बुरा,
पृथ्वी पे ऐसा कुछ नहीं है जिसमें ईश्वरीय तत्व व्याप्त नहीं हो। हालेलुया। ईश्वरीय तत्व व्याप्त नहीं हो। आज जो हमारे यहां जो लोग ऐसे हैं जो सेक्स वर्कर हैं, क्या उसमें ईश्वर का आत्मा नहीं है कि नहीं है? क्या ईश्वर के द्वारा उनकी रचना नहीं की गई है कि नहीं की गई है? की गई है ना। हमारे यहां जो भाई लोग शराब बेचते हैं, क्या उनके जीवन में ईश्वर का आत्मा नहीं है? क्या उनको ईश्वर ने उनकी रचना ईश्वर ने नहीं करी है? या जो गैर विश्वासी हैं, जो ईश्वर को भी जानते नहीं है, क्या उनकी रचना ईश्वर ने नहीं किया है? किया है कि नहीं किया? किया है ना। जहां चर्चेज नहीं है, क्या वहां जो लोग रहते हैं उनकी रचना ईश्वर ने नहीं की है? हमारे यहाँ जो हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं, हमारे घर वाले हैं, जो दारू पी के आते हैं, गांजा पी के आते हैं, या जो नहीं पी के आते हैं, क्या जो शराब पी के हमारे घर में आते हैं उनकी रचना ईश्वर ने नहीं की है? अगर हम उनके प्रति धन्यवादी नहीं हैं, तो मैं लिख के देता हूं कि आपके जीवन की समस्या समाप्त नहीं होगी। क्योंकि प्रभु ने कहा, जिसे तुम देखते हो उससे प्यार नहीं करते हो तो मुझसे कैसे प्यार करोगे? अब आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति, या आपके घर में लोग हैं जो व्यभिचार से लिप्त हैं, जो शराब से लिप्त हैं, जो नशा से लिप्त हैं, या किसी अन्य अधर्म के कामों में लिप्त हैं, आप सबसे पहले क्या कर रहे हो कि उनके प्रति धन्यवादी होना बंद कर दिए। और जब धन्यवादी होना बंद किए तो अंदर से आप चिढ़ रहे हो, और अंदर से जब आप चिढ़ रहे हो तो उनके प्रति आपका प्रेम समाप्त हो जाएगा। जब उनसे आपका प्रेम समाप्त हो गया, इसका मतलब कि उनके अंदर जो ईश्वर है उससे आपका प्रेम समाप्त हो गया। और जैसा दूसरा वचन में लिखता है कि जैसे तू अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हो, मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। अब आप इसका अपराध क्षमा नहीं कर रहे हैं, आपका अपराध क्षमा हो नहीं रहा है, आपके घर का पूरा सिस्टम हिला हुआ। हालेलुया। आप परेशान कि हो क्या रहा है? मैं तो चर्च भी जाती हूं, मैं यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, मेरे अंदर या मेरे जीवन में या मेरे परिवार में, उसके लिए उसके पवित्र नाम को धन्य कह। क्योंकि हम लोग धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, हम लोग धन्यवाद सिर्फ अच्छे चीजों के लिए दे रहे हैं। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसके लिए हम लोग धन्यवादी नहीं हो सकते हैं, नहीं हो पा रहे हैं। और इसी कारण से हमारे जीवन में जो बाकी समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो रही, क्योंकि अनजाने में हम पहली आज्ञा तोड़ रहे हैं। हालेलुया। अनजाने में, जान के नहीं। हमारे अनुसार क्या है? जान के पहली आज्ञा कैसे तोड़े? मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं खाते हैं, गैर विश्वासियों के साथ नहीं रहते हैं। लेकिन आपके साथ जो ईश्वर का आत्मा रहता है, आपके परिवार में जो ईश्वर का आत्मा रहता है, आपके इर्द गिर्द जो ईश्वर का आत्मा रहता है, या जो आपके अंदर ईश्वर का आत्मा रहता है, उसका तिरस्कार जरूर करेंगे, उसका तिरस्कार जरूर करेंगे। तो वो जो तिरस्कार, चाहे आप खुद ही को कह रहे हैं काला है, काला है, काला है, हम व्यभिचारी हैं, हम बहुत बड़े पापी हैं, हमारे जीवन में ये समस्या समाप्त नहीं हो रही है, ये हमारे शरीर में ग्रोथ नहीं है, हमारा विवाह नहीं हो रहा है, हम नौकरी नहीं प्राप्त कर रहे। आप दिन भर क्या कर रहे हैं? अपने आप को गाली दे रहे हैं या नहीं दे रहे? और अपने आप को जब दिन भर कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो वचन कहता है कि तू कौन होता है? तू मिट्टी है, अपने कुम्हार को कैसे कोस सकता? अनजाने में आप जब धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? गाली दे रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। और अनजाने में आप पहली आज्ञा तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भूषण भाई? पहली आज्ञा तोड़ रहे हैं। हालेलुया। आप सीधा सीधा ईश्वर से झगड़ा कर रहे हैं, सीधा सीधा ईश्वर से आप लड़ रहे हैं अनजाने में, और आपको ये ज्ञान ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान ही नहीं है। बच्चा, ये समाधान और ज्ञान इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके जीवन में आप धन्यवाद नहीं दे रहे। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ उसका मेरे पास है, जो कुछ, कभी वो पत्थर भी बरसाता है, कभी वो बारिश भी देता है, कभी वो
सुखाड़ भी देता है, कभी वो बाढ़ भी देता है, कभी वो कोरोना भी भेजता है, कभी वो चंगाई भी भेजता है। लिखता है एक वचन में कि जितनी रोग मैंने मिस्रियों पे भेजी थी उसमें से एक भी तुझ पे ना भेजूंगा। तो रोग किसने भेजा? किसने भेजा? रवि जी, किसने भेजा? अमित बाबू, ईश्वर ने। उसने लिखता है कि भूख और नंगाई सब कुछ मेरे द्वारा है। अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है तो कौन नहीं आने दे रहा है अमित बाबू? ईश्वर। आपको क्या करना है कि प्रभु धन्यवाद, मेरे जीवन में पैसा नहीं आ रहा है। आपकी मां आपकी बात नहीं सुन रही है, आपको मां को सुनाना होगा और उसके पहले धन्यवादी बनना होगा। आपका बेटा बात नहीं सुन रहा है, आप बेटे के लिए उपवास के साथ धन्यवादी करके तो देखिए। प्रार्थना योद्धा परिवार कहता है कि 6 मंथ करके तो देखिए। हम लोग हमेशा बताते हैं कि जो मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उसको 6 मंथ करके देखिए। नहीं होगा तो फिर तो आप अपने मर्जी से जी ही रहे। आज पहले वचन में कहा जा रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ उसमें है, जो कुछ मुझ में है, वो सब कुछ उसके पवित्र नाम को क्या बोले? धन्य बोले। दूसरा जो वचन हम लोगों को दिया गया, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया। आप कभी सोच के देखिए कि आप क्या क्या करते हैं। दाऊद से बोला गया कि दाऊद बोला कि अगर वो हमारा न्याय करने पे आए तो कोई नहीं बचेगा। और प्रभु से वो पूछा कि प्रभु से वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरा न्याय नहीं करना, है ना। आज हम लोगों को सबसे पहले ये सोचना है कि हमारे जीवन में जितनी कमियां हैं, क्या प्रभु उसके अनुसार ये कार्य कर रहा है? अगर ये बात निरंतर याद रहे हम सबको, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। वो क्या समस्या है? कि हम खुश रहने लगेंगे। रवि जी, खुश रहने लगेंगे, आनंदित रहने लगेंगे। और जब हम आनंदित रहने लगेंगे तो धन्यवादी रहने लगेंगे। आज धन्यवादी नहीं होने के पीछे का कारण, यह मुख्य कारण है कि हम आनंदित नहीं है। हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और किस लिए चाहिए? किससे चाहिए? ईश्वर से चाहिए। और ईश्वर के पीछे हम खड़े हो जाते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। और हम अपने आप को प्रेजेंट भी ऐसे करते हैं कि जैसे हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आप ही की है, और आप ही की वजह से आप ही ने विलंब किया है। अगर हम सोचते कि हमने जो अपराध किए, हमने जो कर्म किए हैं, हमारा जो गुनाह है, उसके अनुसार हमारा ईश्वर अगर न्याय करे, तो क्या आज हम यहां बचते? व्यवस्था को पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था में भय विचार करने पे क्या क्या लिखता है। भय विचार करने वाले को व्यवस्था के नियम के अनुसार यहां खड़ा करा देना था, और ये जितने लोग हैं उन सब के हाथ में एक एक पत्थर दे देना था। गिन के देखो पीछे, है ना। और ये सब लोग क्या करते पत्थर से? व्यभिचार का मतलब ये होता है, ये सजा है ना। वहां व्यवस्था में लिखा है आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। ये तो खैर मनाओ कि यीशु आ गया कि हम लोग का उद्धार हो गया, नहीं तो यीशु नहीं रहते। जो लोग यीशु के पहले थे उनका क्या क्या उपाय करता था व्यवस्था का नियम, जो आपको समझ में भी नहीं है आप लोग। ये इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमारा लेखा नहीं दिया। और जब हमें यह याद रहेगा कि हम जीवन में जितने पाप किए हैं, जितने कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, कर्म नहीं, जो कुकर्म किए हैं आज, उसके अनुसार अगर प्रभु हमारा करता तो आज हम जीवित नहीं रहते, सारी समस्याएं हमारे जीवन में रहती।
और जब हम ये सोच लेते तो हम आनंदित हो जाते, खुश हो जाते कि प्रभु कितना महान है तू, कितना दयालु है तू, तू विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु। तू कैसे हम सबके जीवन में इतना सारा आशीष दे रखा है। हमारे प्रति हमारा तो ऐसा कोई गुण भी नहीं है। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु जो मुझसे इतना प्यार करता। ये गाना गाएंगे हम लोग भूषण भाई के साथ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गाना साथ में हम लोग को गुनगुनाइएगा आप लोग। भूषण भाई शुरू हो जाइए। सबको ये गाना को साथ में गाएंगे और आंख चाहिए था। हमें तो बाकी दिनों में ही नाश हो जाना चाहिए था कि आज भी हम सबसे ज्यादा आज मैं जो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे क्या बोलना चाहिए, तो प्रभु ने मुझे बताया कि सबसे ज्यादा ये लोग और आप सब लोग पहली आज्ञा को तोड़ते हैं। हमको लगता है कि हम व्यभिचार में हैं, हमको लगता है कि हम दान दशवांश नहीं देते हैं, हमको लगता है कि हम चोरी करते हैं, हमको लगता है नहीं। प्रभु कहा कि नहीं, ये हमारे बच्चे सबसे ज्यादा इन बातों से तो मैं कभी भी मुक्त कर दूं। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु से कहें कि प्रभु सच में आज हमारे अपराधों के कारण उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया है। हम अपने अपराध को याद करेंगे, आज क्षमा मांगेंगे उससे, दिल से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु माफ कर मुझे माफ कर, हम सबको माफ कर प्रभु कि हम में ऐसी कोई बात नहीं है, हम निरंतर तुझे दुखी करते हैं प्रभु। आज हम दुर्बलता की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करते हैं उस ईश्वर से लड़ने के प्रति। मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पति ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा अगुआ ऐसा, मेरे दोस्त ऐसे, मेरे प्रेमी ऐसे, मेरे प्रेमिका ऐसे। आज प्रभु से क्षमा मांगे इस गाने के दरमियान। मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे तेरा प्यार करता। गाइए। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे तेरा प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में। याद कीजिए इस वक्त मैं पवित्र आत्मा से इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। मैं सिस्टर एस्थर और हमारे जितने सहयोगी भाई बहन आत्मा में एक होकर इस वक्त प्रार्थना करते हैं आप सबों के लिए, जितने लोग YouTube पे देख रहे हैं, जो आराधनालय में हैं, जहां तक मेरी आवाज जान रही है। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन तमाम बातों के लिए आज हमें याद दिला प्रभु कि जब जब हमने तेरे विरुद्ध कार्य किए हैं, जब जब मैंने तुझे कोसा है प्रभु, जब जब हम अपनी दुर्बलताओं के लिए, अपने उन बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए, अपनी कमियों के लिए तुझे धन्यवाद नहीं दिया है, आज उस बात के लिए माफी मांगे प्रभु से। मैं तो जन्म से अपराधी रहा, मैं तो जन्म से अपराधी रहा। माता के गर्भ से पापी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा। जहाँ तहाँ मन कहे चलता रहा, जहाँ तहाँ मन कहे चलता रहा। दुनिया को दिल में संजोता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा। तेरी
ममता मुझ पर छाई रही, तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे तेरा प्यार करता, मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। पूछिए आज उस प्रभु से कि प्रभु ऐसे हमारे कोई कर्म नहीं है जो तूने हमें इतना आशीष दे के रखा है। हम तो एक छोटी सी काम भी नहीं कर, एक छोटा सा काम नहीं कर पाते हैं प्रभु, हम तुझे धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। हम अपने अपराधों को ही भूल गए हैं, हम अपने आप को बहुत बेहतर समझने लगे हैं, दूसरे को बहुत निकम्मा, नकारा, शराबी, व्यभिचारी समझने लगे हैं। हम दूसरे के आंख के तिनकों को निकालने लगे हैं, अपनी आंख की लटा हम भूल गए हैं। प्रभु तू भी फिर भी हमसे प्यार करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जब से मेरी आंखों को ज्योति मिली, जब से मेरी आंखों को ज्योति मिली, जब से मेरे होठों को वाणी मिली, जब से मेरे होठों को वाणी मिली, पग पग तुझसे मैं हटता गया, पग पग तुझसे मैं हटता गया, तेरी नजरों से तो मैं बचता गया, तेरी नजरों से तो मैं बचता गया, तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे तेरा प्यार करता, मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। धन्यवाद कीजिए उस प्रभु का आज और क्षमा मांगिए कि प्रभु आप जिस भी बात के लिए धन्यवाद नहीं दिए हैं क्षमा कीजिए। और प्रभु से कहिए कि प्रभु हम अपराधी हैं प्रभु, और आज हम सबसे बड़ा अपराध शराब के द्वारा नहीं, व्यभिचार के द्वारा नहीं, नशे के द्वारा नहीं, और किसी कर्म के द्वारा नहीं, हमने सबसे बड़ा अपराध किया है तुझे तिरस्कृत करके, तुझे नकार के, तेरा अपमान करके हमने पहली आज्ञा को तोड़ा है प्रभु। हम सीधे तौर पे तेरे गुनाहगार हैं प्रभु, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है प्रभु, तुझे धन्यवाद ना देके। तूने इतने सारे आशीष हमें दिए है, वो हमें नहीं दिखता है, जो तूने हमें नहीं दिया है, रोक रखा है, उसी के लिए हमारे जीवन में कड़वाहट है प्रभु। हमें माफ कर, माफ कर पिता। हम आज उस रुड़ाव पुत्र की तरह कहते हैं, हमें माफ कर प्रभु। हे यीशु माफ करवा देना, हमें माफ करवा दे पिता। धन्यवाद यीशु। मुझको तेरी नजरों से गिरने ना दे, मुझको तेरी नजरों से गिरने ना दे, मुझ में तेरी ज्योति कभी बुझने ना दे, मुझ में तेरी ज्योति कभी बुझने ना दे। जग की बुराई से मैं बचता रहूं, जग की बुराई से मैं बचता रहूं, हर खतरे से मैं संभलता रहूं, हर खतरे से मैं संभलता रहूं। तेरी ममता मुझ पर छाई रहे, तेरी ममता मुझ पर
पर छाई रहे, तेरी कृपा मुझको घेरे रहे, तेरी कृपा मुझको घेरे रहे। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तो प्रभु कह रहा है कि आज सबसे बड़ा पाप जो हम करते हैं कि हम अपने ही अपराधों को भूल गए हैं और हमें यह ज्ञात ही नहीं है कि हम कितने बड़े अपराधी हैं और प्रभु का कितना सारा यह एहसान हमारे जीवन में। अगर हम जानते कि हम कितने बड़े पापी हैं और हमारे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रभु ने हमें इतना आशीष दे रखा है, तो हम निरंतर धन्यवादी रहते। और धन्यवादी रहने के पहले आपको खुश रहना अनिवार्य है। अगर आप खुश नहीं रहिएगा तो धन्यवादी नहीं रहिएगा। और कोसना बंद कीजिए, मेरे जीवन की ये समस्या, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरी ये काम नहीं, मेरे वो काम नहीं। प्रभु कहता है कि इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी कमी है आपकी, कि आप धन्यवाद नहीं दे रहे। हम धन्यवाद देंगे। और मैं एक उदाहरण देके आगे के वचन पे जाऊं। हम लोग अक्सर दूसरे के जीवन में कमी देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम सब लोग जूता पहनते हैं, जूता के अंदर जो कंकड़ पड़ा है वो ज्यादा चुभता है, जूता के बाहर जो कंकड़ या कील है उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन हम बाहर को निकालने पे हैं, लेकिन अंदर जो छोटा छोटा जूता के अंदर या चप्पल के अंदर कंकड़ है उसे हम देख नहीं पा रहे हैं, वो आपको बर्बाद कर रहा है। मैं हमेशा एक शायरी कहता हूं कि अक्सर ये भूल मैं करता रहा, गालिब का शेर है ये, कि अक्सर ये भूल मैं करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो हमारे जीवन में जो कमियां हैं, वो जो सबसे बड़ी कमी आज जो पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से बता रहा है कि हम धन्यवादी नहीं हैं। और धन्यवाद देने के लिए आपको घुटने पे आने की जरूरत नहीं, वो आएंगे तो बहुत। अभी मैं 2 दिन नहीं था इस शहर में। मैं आज अपनी पत्नी को बोला कि आज दोनों पति पत्नी, दोनों बच्चे और आप, मतलब बेटी और आप, उपवास के साथ धन्यवाद करो। बेटी मेरी बोलने लगी, पापा कल करते हैं ना, क्या है इसमें। मैंने कहा बेटा, आप यहाँ से गए, फंक्शन अटेंड किए, कोई दुर्घटना नहीं घटी, लोगों ने आपका मान सम्मान किया, आप बीमार नहीं हुए, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई, आप जहाँ गए वहाँ सब कुछ आशीषित हुआ, फिर आप आशीषित ढंग से चले आए। ये क्या कम है धन्यवाद देने के लिए? हाँ या नहीं? मैं बीमार पड़ सकता था, बेटी बीमार पड़ सकती थी, पत्नी बीमार पड़ सकती थी, वहाँ क्लेश हो सकता था, झगड़े हो सकते थे, दुर्घटना हो सकता था, ट्रेन छूट सकता था, है ना, खाना में फूड पॉइजनिंग हो सकता था। समस्याएं कहीं से भी आ सकती है, नहीं? अगर कहीं से कोई समस्याएं नहीं आई, जो मैं पैसा लेके गया था, मैं देखा कि उसमें से बचा भी हुआ है। मैं सिस्टर एस्तर को बता रहा था कि मैं इतना पैसा लेके गया और प्रभु की दया है कि इतना सारा पैसा बच के भी आया। ये क्या कम बड़ी बात है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए? हाँ या नहीं? लेकिन लोगों को इस बात में कोई आशीष ही नजर नहीं आता। कैसे आशीष नजर नहीं आता है? हम अगर घर से निकले और शाम में घर आशीषित ढंग से चले गए, ये ईश्वरीय कृपा है। लोगों को ट्रक कुचल के चला जाता है, हमारे सामने रोज एक्सीडेंट होता है, मेजर एक्सीडेंट होता है। परसों तरसों ही मैं लौट रहा था तो किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा इसी चर्च के आगे, चूंकि ये रोड ऐसे टर्न करता है और बहुत तेज जाता है, आप लोग भी संभल के जाइएगा, सबसे ज्यादा दुर्घटना होता है। छोटी छोटी चीजों में जब आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि प्रभु ने आपको आशीष देख रखा। आप किसी रिलेटिव के यहां जा रहे हैं और वहां अगर आपको मान सम्मान मिल रहा है, तो ये मान सम्मान दिला कौन रहा है आपको? कौन दिला रहा है? ईश्वर दिला रहा है।
आप अगर कोई वस्त्र पहन रहे हैं और उस वस्त्र पहनने में अगर आप स्मार्ट दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, आपका बाल ठीक है, आपका दाढ़ी ठीक है, आप अच्छे से बोलते हैं, लोग आपको बोलता है कि आप सुंदर और स्मार्ट दिख रहे हैं, ये किसकी कृपा है? इन छोटी छोटी चीजों में जब आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि आप ईश्वरीय आशीष प्राप्त लोग हैं, अनुग्रहित लोग हैं, और आप खुश हो जाइएगा। मेरे पास कितने यहाँ बच्चे आते हैं, बोलते हैं भैया मेरा ये हो गया, वो हो गया। मैं उनको समझाता हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वो जो समझ जाते हैं। कई बार ब्रेकअप हो जाता है, कई बार रिश्ते टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, लेकिन बाद में मैं उनको बताता हूँ कि बच्चा अगर वो रिश्ता नहीं रुकता और नहीं टूटता तो क्या तुम मुझसे जुड़ते? क्या इतने सारे जो आशीष मिले वो मिलते? तो खुश होना चाहिए ना कि वो रिश्ता टूट गया, हाँ या नहीं? आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मेरी नौकरी नहीं मिली, मिलती तो मैं यहां रहता, नहीं रहता, कहीं और रहता। मैं बीते दिनों के लिए धन्यवाद देता हूं, मेरे पर केस हुआ प्रभु, मैं शहर छोड़ पाया, मैं कुछ दिन तक बंजारन की तरह जिया, और अच्छा हुआ कि मैं भागता भागता रांची शहर पहुंचा। मूसा से हत्या नहीं होती तो मूसा मूसा नहीं होता, होता नहीं होता। तो आप भी देखें कि बीते समय में जो समस्याएं रही हैं, आपका पति खराब है, धन्यवाद दीजिए जरूर उसके माध्यम से, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आप कोसना बंद कर दिए, उस पर चिल्लाना बंद कर दीजिए। जहां जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान एक ही बता के मैं अगले वचन पे चला जाता हूं, और उसका समाधान है आपके पास धन्यवाद देना। क्या समाधान है? धन्यवाद देना। और एक और मैं चीज बता के जाऊंगा, आगे मैं बढ़ूं। आप अपने सीनियर को भी उतना धन्यवाद नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। आप अपने अगुआ को धन्यवाद नहीं देते हैं, आप अपने पति को धन्यवाद नहीं देते हैं, आप अपनी पत्नी को धन्यवाद नहीं देते हैं, आप अपने सहयोगी भाई बहन का धन्यवाद नहीं करते। मैं यहां बोलता हूं कि सिस्टर रजिस्टर की वजह से मैं हूं, और इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होता। मैं बार बार कोई भी कार्यक्रम अगर सफल होता है, मैं पहले प्रभु को, बाद में सिस्टर एस्थर को, और बाद में जितने मेरे सहयोगी भाई बहन, उनको मैं कहता हूं कि आपकी वजह से यह प्रोग्राम सफल हुआ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। मैं बार बार मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। क्या हुआ? मेरे बच्चों को मैंने जब धन्यवाद दिया, मैंने जब प्रोत्साहित किया, मैंने सिस्टर एस्थर को धन्यवाद किया, धीरे धीरे सेवकाई अपने आप बढ़ने लगा। उससे मैं छोटा हो गया? नहीं ना, नहीं हुआ। तो ईश्वर को धन्यवाद देना है, और अपने इर्द गिर्द कभी आप अपने मम्मी को गले लगा के बोले कि थैंक यू। किस बात के लिए? जन्म देने के लिए। क्योंकि उस समय जितनी पीड़ा उसने झेल रखी है, आप चले जाइए मेट्रो कल्चर में, कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, बोलता फिगर खराब हो जाएगा, और उतना पेन कौन सा झेलेगा? आपके माँ बाप झेले। मेरी अभी एक साली है, एक ही साली है, उसकी छोटी सी बच्ची है 4 महीना या 5 महीना की। मैंने देखा कि उसको तंग करके रखी हुई, कभी छोड़ती नहीं, उससे गोद से उतरना ही नहीं चाहती, और फिर भी वो पाले जा रही है। जिया जी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे गोद से अलग करती है, इतना बड़ा फंक्शन चल रहा था, वो लटकी हुई थी बैताल की तरह, कोई और आदमी के गोद में ही नहीं जाए। मैंने कहा इतना बड़ा कुर्बानी एक माँ ही दे सकती है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। हम लोग चाह के भी इतना बड़ा कुर्बानी नहीं दे सकते। कुछ दिन पहले मेरी बेटी को चिकन पॉक्स हुआ था। मैंने देखा कि मेरी पत्नी चाहे जितनी बुरी है, सुबह से शाम तक उसके पीछे लगी रहती, ये खा लो बेटा, ये कर लो बेटा, जबकि मैं उसको बराबर डांटता रहता हूं, इसको खराब कर रही है तुम प्यार में। लेकिन वो ममता है जो मैं नहीं दे सकता, वो एक मां ही दे सकती है। मेरी सिस्टर एस्थर जो मेरे लिए की है, मैं पूरा जीवन का एक एक कतरा खून का दे दूं तब भी मैं कम है। मैं रोज उनको खुश रखना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि वो कभी नाराज हो, क्योंकि वो खुश तो ईश्वर भी उनके माध्यम से खुश। ये बहुत छोटी सी बात है, आप इसको धारण करके देख लिए। मैंने धारण करने की कोशिश की है, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं। धारण करिए इसको। ईश्वरीय कृपा आपके बुजुर्ग के माध्यम से भी आप पे है।
अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती मेरे जीवन में तो सिस्टर एस्थर मेरे जीवन में नहीं होती। ईश्वर की कृपा नहीं होती तो भूषण जैसा आराधक मेरे जीवन में नहीं होता। ईश्वर की कृपा नहीं होती तो अमित मिंज मेरे जीवन में नहीं होता। ये सब लोग हैं, मैं कितने लोगों का नाम लूं, लगभग 150-200 लोग हैं। ये सारे लोग हैं, इसका मतलब कि ईश्वर का आशीष मेरे ऊपर है ताकि ऐसा टीम हमको मिला। हालेलुया। अभी समझ में आ रहा? तो कई बार आपको इधर उधर भी देखना है कि अगर कोई बच्चे मुझे अच्छा स्वादिष्ट कॉफी बना के पिलाते हैं, इसका मतलब कि मैं आशीषित हूं कि वो बच्ची मेरे जीवन में है और वो मेरा इतना ध्यान रख रही है। तो धन्यवादी होने के लिए आपको आनंदित होना होगा, और आनंदित होने के लिए सबसे पहले यह सोचना होगा कि आप में वो कोई क्वालिटी नहीं है। और ये बात राजा दाऊद जानता था कि मैं एक चरवाहा हूं। क्या हूं? मैं एक चरवाहा हूं और मैं राजा बनने के लायक नहीं। मैं कहीं से भी राजा बनने के लायक नहीं हूं। जैसे मैं जानता हूं कि मैं कहीं से भी 1% भी सेवक बनने के लायक नहीं। मुझ में वैसी कोई क्वालिटी नहीं है जो मैं सेवक बनूं। मेरे से बेहतर ये सारे बच्चे हैं, कर्म में, गुण में, सब चीज में। लेकिन प्रभु ने मुझे प्रचारक बनाया, व्याख्या कराया, और भी जो भी काम कराता है कराया। तो मैं इसलिए खुश रहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है और ये सारी कृपाएं ईश्वर प्राप्त के द्वारा प्राप्त है मुझे। और यही काम दाऊद भी जानता था कि वो तो भेड़ चराता था, राजा कैसे बन सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा भजन संगीता लिख दिया। और आज ये जो हम लोग, ये मेरे मन यहोवा को धन्य का, ये भी दाऊद के द्वारा लिखा गया है। अगले वचन में हम लोग जाते हैं जहां लिखा हुआ है मत्ती 28:20, और उन सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे सदा तुम्हारे साथ हूं। अब जो चीज हम लोग सीखे वो क्या सीखे? आज क्या सीखे? धन्यवाद बनने रहना, खुश रह के आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद कर। जो आनंद के साथ प्रभु को देता है उसकी भेंट को सुनी जाती है। ये वचन सुने आप लोग? सुने भूषण भाई? अब जब आप आनंदित हैं, क्या होता है, सिस्टम क्या है, मैं समझाऊं आपको। हमारे शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, साइंस भी प्रूफ करता है। साइंस कहता है कि पॉजिटिव वेव और निगेटिव वेव, सुने हैं ये बात आप लोग? नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। जब आप सिस्टर एस्थर के पास जाइएगा तो आपको सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा मिलेगा, है ना? यही है ना? क्या मिलता है? क्यों? चूंकि वो मुस्कुराते हुए हमेशा धन्यवादी रहती हैं, इसलिए आप उनके इर्द गिर्द जाइएगा तो आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुर्बलता नहीं, दुर्बलता है, लेकिन वो हर वक्त धन्यवादी बनी रहती हैं और आनंद के साथ प्रभु का काम करती है। और उनको पता है कि जहां से वो आई हैं और जहां बैठी हैं उसमें उनका अपना कोई कर्म नहीं है। अब आप उनके पास जब जाइएगा तो आपको पॉजिटिव वेव मिलेगा, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिखता है। अब हम जब दुखी हैं और हम दिन भर कोस रहे हैं तो हम दूसरे को क्या सिखाएंगे? वो तो जब भी हमारे पास आएगा उसको एक निगेटिव ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? निगेटिव ऊर्जा। आप देखें हैं शादी ब्याह में जो हमेशा कहीं मुंह बना के सड़ाए हुए रहता है या न्यूसेंस क्रिएट करता है, उसको निमंत्रण भी नहीं देना चाहता। वो आएगा फिर पकाएगा, उसको दूर ही रखो, जाने दो ना मम्मी, उसको नहीं पूछते, है ना? और एक ऐसा आदमी जो हंसता हंसाता रहेगा, अरे वो आता ना तो शादी में एकदम पूरा मन लगा देता। सही है कि नहीं? जो हमेशा दुखी रहता है उससे घर वाले भी उससे मिलना नहीं चाहते। और आज यहां कह रहा है कि तुम जो मुझसे सीखे हो उसको सिखाओ। तो जो हम लोग आज क्या सीखे, पहले भी बहुत सारा चीज सीखे हैं, लेकिन आज हम लोग सीखे हैं कि हमेशा आनंद के साथ प्रभु को हर हाल में धन्यवाद देना। जब आप खुश रहिएगा तो लोग आएगा और आपसे पूछेगा कि आपके खुशी का राज क्या है। रवि जी, आपके खुशी का राज क्या है?
ये खुश रहिएगा तब ना लोग पूछेगा, है ना, पूछेगा तब आप उसको बताइएगा। क्या बताइएगा? चुन लिया यीशु का नाम मैंने, यही गाना गा रहे थे ना हम लोग। हम खुश क्यों हैं? कि यीशु मुझे प्राप्त है, उसका आत्मा मुझे प्राप्त है और हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। ये हम लोगों को बताना है और हम बताएं कि हम इतने बड़े अपराधी हैं, हम में कोई गुण नहीं है, लेकिन देखिए यही वो राजा है जो हमारे लिए मरा और जिया, और निरंतर हम में कोई गुण नहीं था लेकिन हम इसके साथ जुड़े रहे, जो कल के वचन था कि हमेशा उनसे संयुक्त रहिए ताकि आपके अंदर शांति की ऊर्जा भरती रहे। हालेलुया, शांति भरती रहे। कल सिस्टर एस्थर यही बता रही थी ना कि आप उनसे जुड़े रहेंगे तो आप में शांति रहेगा, ऐसा बता रही थी ना, सुने थे ना आप लोग। तो धन्यवादी रहेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, तो धन्यवादी रहेंगे, और जब धन्यवाद के आनंद के साथ धन्यवादी देंगे तो आपका चेहरा खिला रहेगा, तब लोग आपसे पूछेगा, तब आप बता पाइएगा। सड़ा हुआ मुंह से कौन पूछेगा कि आप ईश्वर मिला है या नहीं मिला है? कोई बैठना चाहेगा आपके पास? हमारे घर में जो बुजुर्ग है या बच्चा है या जो भी है, हमेशा चे 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 करता रहता, उसके साथ आप लोग बैठना चाहते हैं? अरे बोलिए ना, बैठना चाहते हैं? नहीं। लेकिन जो हमेशा आनंद से हंसता हंसाता रहता है, उससे जाके आप बैठना भी चाहिए। तो लोग आपके पास आए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको खुश होकर आनंदित होना हो, और फिर बताना होगा उसको। क्या क्या बताना होगा? तो मैं बताऊं कि ईश्वर सामर्थी है, उससे हमने जो प्रेम सीखा है, जो गुण सीखा है, जो विनम्रता सीखा है, वो बताना होगा। और बताने के पहले आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि बिना भेष का भीख नहीं मिलता है। नहीं समझ में आया? आप एक काम कीजिए, पूरा टाई वाई ब्लेजर व्लेजर लगा के और कांटा टोली पर खड़ा हो जाइए, अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे, यीशु के नाम पे दे दो, भीख मिलेगा? अरे मिलेगा? जोर से बोलिए, मिलेगा? नहीं। तो भेष आपका जो है, वेशभूषा आपका अमीर टाइप का है, काम क्या कर रहे हैं आप? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये कहावत बना कि बिना भेष का भीख मांगने के लिए आपको फटा उटा एकदम गंदा उंदा कपड़ा पहन के, कुछ लोग तो हाथ वाथ भी ऐसे करके बैठा रहता है नकली का, है ना। आपको मैं बताऊं कि जितने लोग ऑर्गेनाइज काम करते हैं, मतलब कुछ रैकेट हैं जो ऑर्गेनाइज करके भीख मंगवाते हैं बच्चे से, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? जो बच्चे हैं जो खो जाते हैं घर से, ये कई बार इस पे मूवी भी बनी हुई है। और आप जितने छोटे बच्चे, मैं उनसे मैं बात करूं, समझाऊं कि आप लोगों को बिना माँ बाप से कहे नहीं जाना चाहिए। या आज घर में जो छोटी छोटी समस्याएं आती है कि बच्चा तुनक के चला जाता है कि हम खुद ही रह लेंगे, या लड़की बच्ची या लड़का बच्चा, इन लोगों को कहीं फंस जाता है और इन लोगों किसी का पैर तोड़ दिया जाता है, किसी का हाथ तोड़ दिया जाता है, किसी का आँख फोड़ दिया जाता है, और इन लोगों को 2 टाइम का 3 टाइप का भोजन दिया जाता है, और किसी चरवाहे पे इन लोगों को बैठा दिया जाता है। ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में, भीख मंगवाने का बिजनेस। तो भीख मंगवाने के लिए उसकी वेशभूषा वैसे कर दी जाती है कि आप उसको लाचार समझे, उसको आप तिरस्कृत समझे, और जाके आप उसको पैसा दें। और वो शाम में जो उसका एजेंट है आता है, उसके थाली से सारा रुपया निकाल लेता है, 1000-2000, और उसको खाना कपड़ा मकान देता है रहने के लिए, उसको लाचार कर देता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ का। वैसे ही अगर हम यीशु में हैं तो हमारा वेशभूषा क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, ताकि लोग हमारे ओर देख के आकर्षित हो, तब ना हम बता पाएंगे उसको। हाँ या नहीं? उसने कहा कि मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगा, कहा है ना वचन में, मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि आप तो आनंदित हो जाइए और उसके बारे में लोगों को बताइए। मैं कुछ कुछ वचन बताऊंगा आज आपको कि प्रभु एक जगह प्रेरित में जब आप जाइएगा तो प्रेरित में एक जगह ये लोग, पेंटिकोस्ट का दिन था और सारे लोग भर गए थे और ये लोग वचन सुनाना शुरू किया। कौन लोग? प्रेरित लोग। जब पवित्र आत्मा से लोग परिपूर्ण हो गया और वो कहानी जो है
कि लोग कह रहा था कि ये लोग नशा वशा कर रहा है और ये लोग प्रभु के नाम से स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर रहा था। बाद में वहाँ बाइबल लिखता है, प्रेरित 2 को आप डिटेल में पढ़िएगा तो बाइबल लिखता है कि ये लोग तकरीबन उस दिन 3000 लोगों को विश्वास में लाए। कितने लोगों को? 3000 लोगों को। 3000 लोगों को विश्वास में लाए और विश्वास में लाने के बाद उन लोगों को वही सारा चीज शिक्षा दिए जो शिक्षा दिए और समझाएं। ये कब हुआ? जब इनके जीवन में पवित्र आत्मा था, और पवित्र आत्मा होगा तो आप हर बाधा से लड़ेंगे, आनंदित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को पाने के लिए, सिखाने के लिए पाना जरूरी है, हाँ कि नहीं? सिखाने के लिए क्या करना है? पाना जरूरी है। और पाने के लिए आपको आनंद के साथ धन्यवाद देना जरूरी है। हालेलुया। सिखाने के लिए पाना जरूरी है। जैसे ये लोग पवित्र आत्मा पा गया तो ये लोग लोगों को सिखा रहा था। और यहां लिखता है, जब आप पढ़िएगा प्रेरित 2:41, अतः जिन्होंने उस वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें से मिल गए। और 42, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। तो आज मैंने एक और चीज आपको बताई कि पवित्र आत्मा पाने का एक शॉर्टकट रास्ता मैंने आपको बताया। क्या बताया? शॉर्टकट रास्ता। और वो क्या शॉर्टकट रास्ता मैंने आपको बताया? आनंद के साथ धन्यवाद करें। और अगर आप ऐसा कीजिएगा तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। पवित्र आत्मा मिलेगा तो जैसे प्रेरित लोग इसके पहले प्रभु के बारे में किसी को बता नहीं पा रहा था, बता पा रहा था? नहीं। उल्टा गतसमनी बाग में जब पकड़े गए तो छोड़ छाड़ के भाग गया सब, और बोला भी नहीं कि हम जानते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां पवित्र आत्मा मिला तो वो बताने के लायक भी हुआ। और आप जब पीछे वचन पढ़िएगा तो बहुत सारे लोग यहां विरोध भी कर रहे थे, विरोध के बाद भी बता रहा था। पौलुस जेल में बंद थे लेकिन वहां आनंद के साथ हालेलुया हालेलुया कर रहे थे ना। क्यों? तो क्या था उनके पास? पवित्र आत्मा था। और पवित्र आत्मा मिलने का एक तरीका जो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, अब मैं आपको वचन से भी बता दूं। यहां लिखता है यूहन्ना 14 को जब आप पढ़िएगा, लिखता है कि 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा लेने के लिए उसे प्रेम करना है, और प्रेम करने के लिए आपको आनंद के साथ धन्यवाद करना हो। अब मान लीजिए कि हम अमित भाई से प्रेम करते हैं और दिन भर इनको चिकर 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 कर रहा, अमित तुम काले हो, अमित तुम गंदे हो, अमित तुमने ऐसा नहीं किया, अमित तुमने वैसा नहीं किया, तुम टाइम पे नहीं आते हो, टाइम पे नहीं जाते हो, यूट्यूब का काम सही नहीं करते हो। बेचारा फ्रस्ट्रेट होगा, मेरा इससे क्लोजनेस बढ़ेगा कि घटेगा? ये देखते इधर उधर रहेगा, है ना। और दूसरा ये तरीका कि हम अमित भाई को बोला, अमित आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तुम बहुत गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, है ना, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो इससे मेरा रिश्ता गहरा होगा कि नहीं होगा? इसके लिए हमको इसको पराठा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ खिलाने पिलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल हम तारीफ ही करते रहें तो ये 1 दिन का काम 2 दिन का काम 1 दिन में कर लेगा। क्या अमित भाई? है ना, आप बोल भी रहा है जी भैया, करने लगेगा। तो यही चीज है, प्रभु कहा कि तुम अगर आज्ञा मानते हो तो मेरे से प्रेम करो, और प्रेम करने के लिए आपको धन्यवाद देना अनिवार्य है। क्योंकि एक जगह वचन में लिखा है कि बलिदान से ज्यादा आज्ञा पालन, है ना। और आज्ञा पालन का मैं विश्लेषण करके जाऊंगा आगे। 14:23, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे
और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जो मुझे भेजा है। प्रभु कह रहा है कि ये जो हम बोल रहे हैं मेरा नहीं है, जैसे हम जो बोल रहे हैं ये मेरा नहीं है, ये सब ऊपर से आया हुआ है, और आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके साथ वास करें, कैसे करेंगे? आप तो मेरे बाबूजी का ही बात नहीं मान रहे हैं, तो मेरा कहां से मानिएगा? जब आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं तो मेरा भी कीजिएगा, इसलिए हम आपके साथ रह नहीं सकते। और यीशु शांति का दाता है, यीशु सामर्थ्य का दाता है। जब वो आपसे अलग ही हो जाएगा तो आपके जीवन में ना शांति ना सुकून। हालेलुया। अब देखिए कि अगर आप धन्यवाद नहीं किए तो यीशु आपके जीवन से गायब, क्योंकि आप उसके पापा जी का बात नहीं माने, तो ना पापा जी मिले ना बेटा जी मिले, तो पवित्र आत्मा तो ऐसे ही निकल लिया। और पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो आप किसी को क्या जाके बताइएगा कि यीशु राजा का आज पर्व है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कह रहे हैं कि आप जो सीखी हैं सिखाना है, और सिखाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाइबल में लिखता है कि किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं है। जब आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपको किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं है। अब समस्या क्या है कि आपको डर लगेगा। जब आप सिखाने जाइएगा तो क्या होगा? डर लगेगा। सबको लगता है डर, सबको लगता है गला सबका सूखता है, डर लगेगा। लेकिन बाइबल में ऐसी हजारों जगह वचन लिखा है कि जैसे ही आप सिखाने चलिएगा, पवित्र आत्मा से अगर धन्यवाद दे के आगे बढ़िएगा, आनंद के साथ उसकी बात मानिएगा, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कहता क्या है कि वो निरंतर आपके साथ रहता है, आपके संग रहता है। कैसे? पहले जब आप सिखाने जाइएगा तो सिखाने जब जाइएगा तो आप अकेले जाइएगा और वहां 2-3 लोग आपके साथ हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। जैसे अभी मेरा शरीर सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, और जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तो क्या होता है? क्योंकि मत्ती 18:20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां उनके बीच मैं होता हूं। हालेलुया। तो जैसे ही आप किसी को सिखाने जाइएगा, पवित्र आत्मा आपके बीच में आ जाएगा, तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब और बताते हैं हम आपको। आप लोगों को वचन समझ में आ रहा है? अब देखिए, सुलेमान इतना बड़ा राजा था। पहला राजा जब आप पढ़िएगा तो सुलेमान लिखता है 54 के बाद, पहला राजा 8:54 के बाद जब पढ़िएगा कि सुलेमान जब सारा काम धंधा कर लिया तो प्रार्थना कर रहा था वेदी के पास, और वो कहने लगा कि क्या कहने लगा मैं बताऊं। 57, हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखों के संग था वैसे ही हमारे संग भी रहेगा, वो हमको त्याग ना देगा ना हमको छोड़ेगा। समझ में आए? ये कौन लिख रहा है? सुलेमान लिख रहा है। और क्यों लिख रहा है? तो वो जान रहा है कि दाऊद एक चरवाहा था, उसको राजा बना दिया, उसके अंदर कोई गुण नहीं था, उसको भी राजा बना दिया। तो अब जब आपके जीवन में आनंद, खुशी, शांति, वैभव मिलेगा तो आप लोगों को सिखा पाइएगा। कैसे? तो आपका एक्सपीरियंस है। आज भूषण भाई यहां लोगों को कीबोर्ड सिखाते हैं। क्यों? इनको नहीं बजाने आता इसलिए सिखाते हैं। सही है ना? क्यों सिखाते हैं? क्यों सिखाते हैं? इनको बजाने आता है, और बजाने के लिए इनको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी है, और ये अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं लोगों को। जैसे सुलेमान यहां साझा कर रहा है कि पुरखों का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, पुरखों का परमेश्वर पुरखों से साथ दिया है, वो तुम्हारा भी साथ देगा, डरे नहीं। और इसीलिए आपको उसका एक्सपीरियंस लेना है, और एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको उसको बात मानना होगा। व्यवस्था विवरण 31 जब पढ़िएगा तो मूसा लिखता है कि मैं 120 बरस का हो गया हूं, और वो मरने वाला है, और वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है, और एक्सप्लेन करके 31:7 में कहता है, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, ये तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जा जिसमें यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था। तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकार देगा। और 8 में, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा और तेरे संग रहेगा, और ना तुझको धोखा देगा ना छोड़ेगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना।
मूसा क्यों समझा रहा है, क्यों आज जो प्रभु हम लोग को वचन दिया मत्ती 20:28 कि जा जो जो मैंने तुम्हें सिखाया है लोगों को समझाना, मूसा क्या चीज सिखा रहा है यहाँ? उसको कैसे पता है कि यीशु ईश्वर साथ में रहता है? उसको इसलिए पता है कि उसने ईश्वर की आज्ञाओं को माना और ईश्वर उसके साथ साथ चला। उसने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, और एक्सपीरियंस किया तो दावा कर रहा है वो यहोशू कि तू जा। और एक वचन लिखा है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। सुने ना ये वचन? आज हम लोग को एक्सपीरियंस करना है, तब लोगों को बताना है। और एक्सपीरियंस करने के लिए मैं बार बार आज इस वचन पे जोर दे रहा हूं, आनंद के साथ धन्यवाद करना होगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रवेश करने लगेगा। पवित्र आत्मा सकारात्मक शक्ति है, पॉजिटिव किरण निकलता है उससे। वो नकारात्मक जगह पे जाना पसंद नहीं करता है। पवित्र आत्मा के बारे में जो सिंबल बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? जोर से बोलो। कबूतर। कबूतर नहीं बनाया जाता है, उस पक्षी का कुछ और नाम है। क्या नाम है, कोई जानता है? कपोत। कपोत के बारे में आप लोग गूगल से पढ़िए या कहीं भी जाके पढ़िए। वो इतना ना शांति प्रिय है कि आप अगर थोड़ा सा भी भाग जाएगा। क्या करेगा? भाग जाएगा। थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए तो वो भाग जाएगा। मैं मधुर बोलना और धीरे बोलने को प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि मैं जितना आप देखिए, मुझे नहीं, मैं तो किसी योग्य ही नहीं हूं। आप देखिए जितने अभिषिक्त लोग हैं वो शांति प्रिय होंगे, वो मधुर भाषी होंगे, वो विनम्र होंगे, उनमें आत्मा का जो फल पाया जाता है। और ये सारा चीज उस कपोत को उनके ऊपर रोकता है, मतलब पवित्र आत्मा को उनके ऊपर रोकता है। इसीलिए बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, याकूब में 2:17 ही था ना, वो एक आदमी का ये बराबर वचन आता रहता है। याकूब 2:17 है ना। जब पवित्र आत्मा आता है तो पहले क्या होता है? पढ़ना भाई। हाँ, मिल गया। याकूब 3:17 लिखिए। लिखता है इसमें, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। जब आत्मा जिसके ऊपर स्टैंड करता है उसका ये सारा गुण हो जाता है। वो कितना भी गुस्सा करेगा तो आपको गुस्सा नहीं लगेगा। और हम लोग प्यार भी करते हैं तो लोगों को गुस्सा लगता है। समस्या है ना। मैं बार बार उदाहरण देता हूं, मैं अगर किसी को आई लव यू बोलूं तो उसको लगता है मार के गए हैं, है ना। टोन ही खराब है। अब ठीक करना, प्रभु सामर्थ्य दे। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि भैया एकदम मधुर भाषी हो जाए, कितना आनंद आएगा ना। रेनू जी कैसी हैं आप, इस टाइप से बोलने लगेंगे हम, है ना। रश्मि, यीशु सहाय, जय यीशु, इस टोन में जब हम रश्मि को जय यीशु बोलेंगे एकदम खिल जाएगी रश्मि, है ना। मैं चूंकि बच्चे लोग को बोलता हूं, मुझे देख के हंसा नहीं, उनको देख के हंसा, मतलब सिस्टर एस्थर को। तो भैया आप तो हमेशा सीरियस ही रहते हैं, मेरा नकल करता है ये सब। जय यीशु रश्मि, हाँ काम बोलो। अब इस पे कौन हंस के रिप्लाई करेगा? सिस्टर एस्थर को फोन करने पे वो बोलती जय यीशु कैसी हो, खाना खाई, ऐसे इतना सारा वो पहले बोलती हैं, फिर वो काम पूछती हैं। काम पूछती नहीं, ऐसे बोलेंगे ना जैसे मतलब कुछ मतलब एहसान करवा रही हैं आप पे। यहां तो मेरे जैसा आदमी, हाँ उधर भाई जय यीशु, आराधना शुरू हुआ, कौन कौन सा गाना, अब बस वो बेचारा प्यार दिखाने वाला भी होगा। आप किसी अपने होने वाली पत्नी के साथ अच्छे मूड में बैठा हुआ, मेरा नंबर देख के सोचेगा, फिर मूड खराब करेगा ये आदमी, है ना। वो फीलिंग से ही बाहर चला है। कितना बड़ा अच्छा से जीवन जी रहा है बेचारा। मेरा फोन देखते ही, मेरा नाम किस नाम से सेव किया भैया, राज भैया, वो देखते ही होता होगा अच्छा अंजना चूमने ठीक रहा, पट लेते हैं पहले। अब फिर वापस उस मूड में आने में उसको 20 मिनट लगेगा। क्या रवि जी, अच्छा हंस भी रहा है, इसका मतलब ये घटना इसके साथ घट रहा है।
अभी समझ में आया? तो पवित्र आत्मा कपोत की तरह है और वो बहुत विनम्र, बहुत सहनशील है। आप अगर आनंदित नहीं रहिएगा, इसका मतलब आपके जीवन में पवित्र आत्मा वास नहीं करता है। वो आपको छोड़ता है, आता है, छोड़ता है, आता है, छोड़ता है, आता है। जब आप उदास रहिएगा, पवित्र आत्मा साइड में चला जाएगा। ठीक उस कपोत की तरह, जैसे मैंने बोला ना कि जैसे जैसे हम लोग भाग जाएगा कपोत। आप गुस्सा होइएगा, पवित्र आत्मा साइड। आप चिल्लाइएगा, पवित्र आत्मा साइड। आप जितना ज्यादा पवित्र आत्मा से भरिएगा, उसके लिए आपको आनंद के साथ धन्यवाद करना है। और फिर आप लोगों को बताइएगा, जैसे मैंने सुलेमान का उदाहरण दिया। एक आखिरी उदाहरण दो कि मैं इसको समाप्त कर दूं। एक जगह की घटना है कि ये प्रेरित 18 से मैं बात कर रहा हूं। एक जगह था एंथेस, वहां से छोड़ के पौलुस चले गए कुरिन्थ में, और वहां एक महिला थी जो इटली से छोड़ के आई हुई थी। क्या करके आई थी? इटली शहर को छोड़ के आई थी, और ये लोग उसको शिक्षा दे रहे थे, समझा रहे थे कुछ काम का। आप लोग पढ़ लीजिएगा जाके प्रेरित 18। तो जब पढ़ ले रहे थे तो वहां लिखता है कि वहां वाद विवाद और झगड़ा होने लगा। लेकिन पौलुस जो हैं, लिखता है, मैं 18 और चूंकि समय काफी हो गया तो मैं सारांश जो के बोलूं, 18 का 4, 5 और 6, 4 में पढ़ता हूं। वह हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदी और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास तिमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने के धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा और यीशु ही मसीह है। 6, परंतु जब वह विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारे ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, और अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। यहां पौलुस क्या कर रहा है? आप पढ़िएगा, क्योंकि मैं और भी इस पे बताना चाह रहा था, लेकिन अब बहुत देर से मैं हूं। तो पौलुस बताना चाह रहे थे कुछ लोगों को, और रोज आराधनालय में जाते थे, समझाते थे, लेकिन लोग मानता ही नहीं था। इतना विरोध होने के बाद भी पौलुस ने काम बंद नहीं किया। बोला आप नहीं सुनिएगा, किसी और को सुनाएंगे जाके, है ना। और जब आगे 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 वचन पढ़िएगा तो इसी का 18 का 9, 10, प्रभु ने एक रात दर्शन देकर पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरा हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग हैं। इसलिए 11, इसलिए वह उनसे परमेश्वर का वचन सिखाता हुआ 1.5 वर्ष तक वहां रहा। देखिए, जिस शहर में पौलुस का इतना विरोध हो रहा था, वहां वो आदमी बदल दिया और वचन सुनाता रहा, और बाद में ईश्वर उसको दर्शन दे के, ईश्वर का आत्मा उसको दर्शन दे के कह रहा है कि डरो नहीं। मैंने मूसा के बारे में बताया आपको, मैंने प्रेरित के बारे में बताया आपको, अब मैं आपको पौलुस के बारे में भी यहां बता रहा हूं। ये सब लोग के साथ एक ही घटना घट रही थी कि ये लोग जो सीखा हुआ था वो लोगों को बता रहा था। हालेलुया। ये लोग जो सीखा हुआ था वो लोगों को बता रहा था, उसमें विरोध भी हो रहा था, तब भी ये लोग बताना बंद नहीं कर रहा था। और बार बार प्रभु का आत्मा इन सब लोगों से, जितना नाम मैंने लिया, सुलेमान का नाम लिया, मूसा का नाम लिया, प्रेरित का नाम लिया, मैं पौलुस के बारे में बता रहा हूं, इन सब लोग क्या कर रहे थे वहां? इन सब लोगों को ईश्वर का आत्मा दर्शन भी दे रहा था। कहता चुप मत, रोको मत अपने आप को, आगे बढ़ो, डरो नहीं। ये नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं सुनेंगे और सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे और सुनेंगे। ये सब क्यों हो रहा था? इनके साथ पवित्र आत्मा था। और ये पवित्र आत्मा क्यों था? तो ये लोग आनंद के साथ धन्यवाद कर रहे थे, और ये लोग चखे हुए थे, अनुभवी लोग थे, और इन सब के साथ वो गुण पाया जा रहा था। वो जो पवित्र आत्मा का जो फल है, आत्मा का जो दान वरदान है, वो पाया जा रहा था। तो आज हम लोग यीशु का जो पर्व मना रहे हैं, लोगों को बताना है, और बताने के लिए हम लोग को आनंद के साथ धन्यवाद देना है। और अगर हम लोग धन्यवाद देंगे तो किसी भी अवस्था में, समय काल, चाहे स्थिति अभी जो हो, हमारे जीवन में हमारे साथ ईश्वर रहेगा और हमें सफलता प्राप्त होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना योद्धा परिवार का विरोध नहीं होता,
होता है। बहुत सारे लोग हैं, अगर इस सेवकाई से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे 40-50 हजार लोग होंगे जो मुझे पसंद भी नहीं करते होंगे। क्योंकि अगर मैं एक आंकड़ा बताता हूं, अगर 1000 आदमी जुड़ते होंगे तो हजारों आदमी को मैं अच्छा लगूं, ये जरूरी है? नहीं। उस 1000 आदमी में से 100 आदमी ऐसे भी होंगे जिनका मेरा स्टाइल अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन क्या मैं उनके विरोध के लिए चुप हो जाऊं? नहीं। मुझे हमेशा एक आवाज आती है कि इसने जब मेरी नहीं सुनी तो तुम्हारी कैसे सुनेगा, जब इसने मेरा तिरस्कार किया तो तुम्हारा तो करेगा ही करेगा। तो पौलुस यहाँ कपड़ा झाड़ देता है और एक वचन में लिखा है कि तू जिस घर पे जाना वहां प्रार्थना करना, वो नहीं सुने तो उस घर से बाहर निकलते हुए अपने पांव के धूल झाड़ देना, है ना? समझ में आया? आज हम सबको फाइनल थीम बता के मैं बाहर हटूं, आज हम सबको किसी भी अवस्था में आनंद के साथ धन्यवाद करना है। वो चाहे रिश्ता हो, नाता हो, गरीबी हो, अमीरी हो, समस्या हो, कोई भी चीज हो, धन्यवाद करते हैं। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो आत्मा हमारे अंदर प्रवाहित हो जाएगा, और आत्मा जब हमारे अंदर प्रवाहित होगा तो लोग हमसे पूछेगा कि आपके जीवन में इतना आनंद कैसे है, तो हम लोगों को बता पाएंगे। और उस समय चाहे जितना भी विरोध हो, लेकिन हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू नहीं कोई और सही, है ना? आपको नहीं सुनना है, किसी और को सुनाना है। काम तो हम बंद नहीं करेंगे। कौन हमें यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या भूख, क्या नंगाई, क्या गरीबी, क्या बदहाली, क्या बदसलूकी, क्या निंदा? नहीं, क्योंकि अब हम लोग चख लिए। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, है ना? ये मेलोडी चॉकलेट है, खाइए और खुद जान जाइए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए खड़े हो जाएं। इस वक्त मैं यूथ क्लास में एक बात सिखाता रहा अपने बच्चों को, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, कि जो ईश्वर ने हमें दे रखा है उसका एक लिस्ट बनाए। मैंने बहुतों को बोला भी था, बहुतों ने किया था, और एक लिस्ट वैसा बनाए जो ईश्वर ने हमें नहीं दे रखा। विश्वास कीजिए वो लिस्ट बड़ा होगा जो आपको मिला है, बहुत बड़ा होगा। जो नहीं दिया होगा उसका लिस्ट बहुत छोटा होगा। लेकिन हमारा फोकस वहां है जो उसने नहीं दिया है। शैतान ऐसा चाहता है कि जो हमें नहीं मिला है उस पर हम सोचते रहें। अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे तो ना हम खुशी रहेंगे ना धन्यवादी रहेंगे, हम दुखी रहेंगे और चिड़े रहेंगे। और हम दुखी रहेंगे और चिड़े रहेंगे तो वो जो कपोत, जो पवित्र आत्मा है, वो हमारे जीवन में नहीं आएगा और सारा सिस्टम हमारा खराब रहेगा। और जब हमारा खुद ही खराब है तो हम लोगों को क्या बताएंगे? तो आज हम सब आंखें बंद करेंगे और जो हमारे दामन में जो मोती भरा गया है ईश्वर की तरफ से, उसको याद करेंगे और मुस्कुराते हुए उसको धन्यवाद करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। कि हे दयालु पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सबसे पहले तो तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू प्रभु हमें पृथ्वी पे लाया प्रभु, हर बीमारी से, छोटी छोटी बीमारियों से, छोटी छोटी दुर्घटनाओं से, हमें पोलियो तक से बचाया है पिता। कितने बच्चे पोलियो ग्रस्त हैं प्रभु। प्रभु कितने लोग आज माता के गर्भ में ही मर गए हैं प्रभु, हमें गर्भ से बाहर आने दिया। कितने नवजात शिशु मर जाते हैं, आपने हमें वहां से बचाया प्रभु। कितने अपंग हो जाते हैं पिता, तूने वहां से बचाया प्रभु। कितने शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, वहां से तूने बचाया प्रभु। कितने को माँ बाप पैदा करके कूड़ा में फेंक देते हैं, अनाथ आश्रम में जन्म पैदा होते हैं या अनाथाश्रम में पलते हैं, बढ़ते हैं प्रभु। ये सब आशीष हम सबको प्राप्त है। ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हुआ प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं।
हमारे शरीर की तमाम इंद्रियां सलामत है पिता। हम अच्छा बोल पाते हैं, हम अच्छा देख पाते हैं, हम अच्छा पहन पाते हैं, हम अच्छा सुन सकते हैं। प्रभु हमारे जीवन में शिष्टाचार हैं, हमें तूने सेवकाई के लिए चुना, आज हमें तुमने मसीह के शरीर में मुख बनाया प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं तूने हमें स्मार्ट बनाया, सुंदर बनाया, आशीषित घर दिया, माता पिता दिया। मैं कितना कुछ गिनाऊं प्रभु, ये जीवन कम पड़ेगा गिनने में, जितने आशीषें तूने दे रखी है प्रभु। इन मोतियों से जो तूने पिरो पिरो के हमारे जीवन को माला बना दिया प्रभु, हमारे दामन को भर दिया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पापों की जो जिंदगी थी, जिसमें मैं जीता रहा, यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। 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 जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सबके जीवन में इतने सारे आशीष आपने दे रखे हैं प्रभु। छन छन तू हमें सींचता है प्रभु। सोना आपका है पिता, चांदी आपका है पिता। आप गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से आप हम सबको आशीषित करते हैं प्रभु। आप हमारे आगे आगे चलते हैं प्रभु। हमारे रास्ते के सारे पत्थरों को निकालते हैं प्रभु। ऊंची भूमि को समतल और चौरस करते हैं प्रभु। हमें ना धूप से परेशानी होती है, ना आंधी से, ना जल से हमारा कुछ बिगड़ता है, ना आग से हमारा कुछ होता है प्रभु। प्रभु हर अवस्था में, हर महामारी से, हर कोरोना से, हर बीमारी से, हर परेशानी से तू हमें बचा के रखता है, अपनी आंख की पुतली बना के रखता है, इसलिए तेरा धन्यवाद। तूने हमारे चेहरे को अपने हथेली पे खोद के रखा है। तूने हमारे सर के बाल तक गिन रखे हैं प्रभु। हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं जितने भी बेरोजगार भाई बहन लोग हैं, ज्ञान, अरविंद, असीम, गॉडविन, ग्लोरियस, निशित, नीलम, शालिनी, नीलिमा, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं पढ़ाई और एग्जाम के लिए सागर, नैन्सी, स्वीटी, नेहा, जेवियर, अंजलि, आशीष, रूथ, पुष्पा,
अर्चना, आयुष, ऋतिक, ज्योति, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं तू हम सबको चंगाई देता है, बीमारी से मुक्त करता है। कुछ लोग हैं जो आज गठिया से मुक्त किए जा रहे हैं। धन्यवाद करें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करते हैं रब शकलाबा, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज बहुत सारे लोग के पैर में दर्द है, गठिया का समस्या है, पैर में किसी का समस्या है, किसी को कल परसों में चोट लगी है कहीं शरीर में, उसके दर्द से आपको प्रभु मुक्त कर रहा है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें प्रभु आज बहुतों को चंगाई दे रहा है। प्रीति, उषा, अनीता, निशा, लीली, शांति, अनमोल, शीला, अपने बीमारी के लिए धन्यवाद करें, अपने घर में जो भी परेशानी है उसके लिए धन्यवाद करें। प्रभु इस वक्त स्पर्श करेगा हम सबको। जो लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं धन्यवाद के साथ। प्रभु इस शरीर को आपने बनाया है, आप जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। आप शाऊल को पौलुस बना सकते हैं तो प्रभु हमें तो जब भी चाहे बदल सकते हैं पिता। आपने कहा पृथ्वी हो जाए तो हो गया, आपने कहा सूर्य हो जाए तो हो गया, आपने चांद को बनाया, आपने हमारे शरीर को मिट्टी से गूंथ के अपने श्वास को फूंका है प्रभु। आज और इसी वक्त हम सब के अंदर जो भी बुराइयां पाई जाती हैं, जो भी दुर्बलताएं पाई जाती है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से निकल के बाहर जा रही है। धन्यवाद करें। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, 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 यीशु के जख्मों ने मुझको, यीशु के जख्मों ने मुझको घाव में मरहम किया, यीशु के जख्मों ने मुझको घाव में मरहम किया। धन्यवाद करें इस वक्त। प्रभु बता रहा है किसी को मुंह के अंदर, लिप्स में, मुंह में कहीं भी घाव है, छाला है, कोई समस्या है, इस वक्त वो मुक्ति पा रहा है। इन दिनों बहुत सारे लोग एलर्जी से ग्रसित हैं, स्किन के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, आज आपको मुक्ति मिल रही है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। जहां हम बेल्ट लगाते हैं कमर पे, उस हड्डी में किसी को दर्द हो रहा है, बैक साइड में, इस वक्त वो मुक्ति पा रहा है, निजात मिल रहा है। प्रभु का आत्मा स्पर्श रूप से मुक्त कर रहा है। किसी के घर में किसी का बच्चा नशे से मुक्ति पा रहा है, किसी का बेटा जो नशा ग्रसित है, प्रभु का आत्मा बता रहा है वो शीघ्र पूर्णतः चंगाई पा रहा है। हर नशे से, हर बुरी आदत से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो मुक्त हो रहा है। धन्यवाद करें और प्रेम करें उससे। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, रश्मि, विभू, अंजलि, नेहा, देवेंद्र, अमृता, मैं अपने टीम के एक बच्चों के लिए आज प्रार्थना करता हूं प्रभु। मैं अपनी अगुआ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं फादर स्वामी अनिल देव जी के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं जॉयस मेयर, जोएल स्टीन के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं दिनाकरण का आपके परिवार के लिए, मैं अशोक भाई के लिए, मेरे जितने चर्च में पासवान हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। जिस प्रकार से भी, जो भी, जहां भी प्रभु के राज्य का विस्तार कर रहे हैं या भविष्य में करने वाले हैं, उन तमाम छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जिस भी माध्यम से प्रभु तू हमें अपने शरीर का चाहे जो भी अंग बनाएगा, हमें पवित्र आत्मा की मांग करते हैं प्रभु। तूने कहा है प्रभु कि पवित्र आत्मा लो, हम सबको पवित्र आत्मा आज मिल रहा है प्रभु। तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप तीनों की मांग करते हैं प्रभु। आइए हमारे अंदर सम्माहित हो जाइए, आइए हमारे अंदर सम्माहित हो जाइए। प्रभु की आत्मा को हम रिसीव करें इस वक्त, रिसीव करें पवित्र आत्मा को, रिसीव करें इस वक्त, उसके आत्मा को रिसीव करें। वो आत्मा जो रोशनी है, वो आत्मा जो आग है, आज इसी वक्त हम सब के अंदर सम्माहित हो जाए। धन्यवाद यीशु। पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों
की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, यीशु ने अपने लहू से, यीशु ने अपने लहू से मुझको पावन कर दिया, यीशु ने अपने लहू से मुझको पावन कर दिया, यीशु ने। इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु आत्मा बता रहा है कि अपराध विरोध से ग्रसित है। उनको लगता है कि वो बहुत बड़े पापी हैं, उनके पापों से उनकी क्षमा नहीं हुई है, मुक्ति नहीं हुई, वो दंड के बोझ के तले दबे हुए हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम निकल नहीं पाएंगे। प्रभु कह रहा है कि ऐसे आज बहुत सारे बच्चे और बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहन हैं, बहुत सारे लोगों को आज पवित्र आत्मा रिलीज कर रहा है, उनके अपराध बोध से उन्हें मुक्त कर रहा है, इस नकारात्मक सोच से उन्हें मुक्ति मिल रही है। धन्यवाद करे ईश्वर, धन्यवाद करे पवित्र आत्मा की प्रबल उपस्थिति है। मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करता हूं जिनको स्वर्गीय भाषा का आशीष प्राप्त है, वो स्वर्गीय भाषा से प्रार्थना करें। ईश्वर प्रभु का आत्मा बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो दुष्टात्मा ग्रसित है, मिर्गी से प्रभु इस वक्त निजात दिला रहा है। बहुत सारे लोग सोते समय चिल्लाते हैं, दांत किटकिटाते हैं, उनको इस वक्त मुक्ति मिल रही है। बहुत सारे लोग स्वप्न, गलत स्वप्न देखते हैं रोज रात में, आज के बाद से वो मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में गलत ख्याल आता है, नाकामी का, असफलता का, बर्बादी का, बदसलूकी का, व्यभिचार का। उन तमाम आत्माओं से आज प्रभु का आत्मा, उन तमाम आत्माओं से आज प्रभु का आत्मा आपको मुक्त कर रहा है। बहुत सारे बच्चे इस वक्त प्रॉन वीडियो देखने से मुक्त किए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने शरीर को खुद ही छेड़ते हैं, वो सेक्सुअल सीन से प्रभु आज इस वक्त आपको मुक्त कर रहा है। जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी आप अपने बॉडी के साथ खुद करते हैं, उससे आज प्रभु का आत्मा मुक्त कर रहा है। धन्यवाद करें इस वक्त, धन्यवाद करें प्रभु इस वक्त किसी को कोढ़ से शंगाई दे रहा है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। बहुत सारे लोग इन दिनों कैंसर से मुक्ति पा रहे हैं। धन्यवाद करें, बहुत सारे लोग इन दिनों टीबी से मुक्ति पा रहे हैं। धन्यवाद करें, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, प्रभु उससे मुक्त कर रहा है। किसी के सिस्ट से प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। किसी के अंगूठा में कोई समस्या है, प्रभु का आत्मा इस वक्त मुक्त कर रहा है। कुछ लोग इस वक्त पाइल से मुक्ति पा रहे हैं। धन्यवाद करें इस वक्त, धन्यवाद करें। किसी लोग को बाल झड़ने की समस्या है, कोई बच्ची है जो बहुत दिनों से दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज वो मुक्ति पा रही है। धन्यवाद करें इस वक्त, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, 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 यीशु के जख्मों ने मुझको, यीशु के जख्मों ने मुझको घाव में मरहम किया, यीशु के जख्मों ने मुझको घाव में मरहम किया। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रीति के लिए, अनमोल के लिए, आभा के लिए, जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम निसंतान लोगों के लिए, अंजेला के लिए। प्रभु का आत्मा बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो निसंतान हैं, जो संतान का आशीष प्राप्त करने जा रहे हैं। बहुत सारे अविवाहित बच्चे हैं जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, ललायित हैं। प्रभु का आत्मा उनके लिए सुइयों को वर वधु का इंतजाम कर रहा है। धन्यवाद करें। जो नौ विवाहित हैं, वो शीघ्र ही आशीष, गर्भ के आशीष को धारण करने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करें।
कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत उदंड हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत उदंड हैं। प्रभु की आत्मा उन पे छाया करेगा, पवित्र आत्मा उन पे छाया करेगा। आप उनके लिए धन्यवादी बने। इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें गुस्सा का आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। वो हर बात पे गुस्सा करते हैं, हर बात पे चिढ़ते हैं, हर बात पे जलते हैं, इरिटेट होते हैं। वो मैं धन्यवाद करता हूं, वो इस वक्त मुक्ति पा रहे हैं। धन्यवाद करें इस वक्त। मैं प्रार्थना करता हूं पूरे विश्व में जितने प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो लोग भी देश को संचालित करता है, चलाता है, प्रभु उन सब पे तेरी कृपा चाहते हैं। हर अवस्था में आपकी कृपा चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप हमारे आगे चलिए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद। बैठ जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं कि मुस्कुराइए आप प्रार्थना योद्धा में। तो मुस्कुराइए, आप प्रार्थना योद्धा से जुड़े हुए हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं। आनंद के साथ उसको धन्यवाद कीजिए, चाहे जो भी अवस्थाएं हैं। एक कहावत है कि जहां बसऊं वो सुंदर देसा, जो ही प्रतिपाला वही नरेसा। समझ में आया? जहां बसूं वही सुंदर देसा। बसने का मतलब जहां रहते हैं उससे सुंदर चीज कोई नहीं, उससे बढ़िया शहर नहीं, उससे अच्छा घर नहीं। जहां बसूं वही सुंदर देसा, मतलब जहां रहते हैं। जैसे मैं यहां रहता हूं, यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए स्वर्ग है। जहां बसूं वही सुंदर देसा, जो ही प्रतिपाला वही नरेसा। और मेरे लिए राजा मेरा कौन है, नरेश कौन है? मेरा जीवन जिसके माध्यम से चलता है वो मेरे माँ बाप हैं, मेरे अगुआ हैं, मेरे प्रिंसिपल हैं, मेरे टीचर हैं, वही मेरे लिए नरेश हैं। तो हमको क्या करना है कि जहाँ रहते हैं वहाँ खुशी से रहिए, क्योंकि यही मेरे लिए स्वर्ग है। और जिसके माध्यम से मेरा भरण पोषण हो रहा है वो मेरा राजा है। उसी को प्रभु ने चुना है मेरे जीवन यापन के लिए, तो वो मेरा नरेश है। तो उसको धन्यवाद देना होगा। ये छोटी छोटी आदतें अगर हम सीख लें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो प्रभु आशीष दे। कल संध्या फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। सारे दिल